हमारे साथ ब्लॉग में। तो फैमिली मेरा हो चुका है सुबह, मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और अभी तैयार हो गई हूँ। अब निकलूंगी क्लस्टर के लिए। आज थोड़ा लेट हो गया, भैया नाश्ता लेके आए, बहुत देर तक बेल बजाए तो अभी निकलना है। ये वाला कुर्ता लास्ट टाइम का पड़ा हुआ था। अब सोचो लास्ट टाइम जब आई थी तब से ये कुर्ता बैग में है और इसका क्रीज पूरा ख़राब हो गया है। तो अभी मैं निकलूंगी और अभी हम निकल चुके थे क्लस्टर के लिए। रास्ते में रास्ता भटक गए थे, मैप और चल रहे हैं हम इतना दूर में, आपको कहाँ से कौन गाड़ी जाएगा क्या छोड़ने। सुनिए बहुत मधुबनी उधर से आइए। सुजीत सर को छोड़ के मैं आ चुकी हूँ मेरे क्लस्टर पे और ये आते सबके सब आके बैठे हुए हैं पहले से। और साथ ही आर्टिकल्स के लिए काम करती हूँ। बोले ये मेरा ही प्रोडक्ट है, मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक करके अपना नाम, कहाँ से है और क्या करते हैं। शर्माना नहीं है, पहले बोल रही हूँ। ये शर्माना, आवाज़ कमाना, ये सब नहीं चलेगा। जितना उसका आवाज़ आ रहा है उससे ज़्यादा आवाज़। ठीक है, आवाज ज्यादा हो रही है। अब देखिए शांत हो गई। ये चीज़ जो आपका आइडेंटिटी है, आपका पहचान है, आप कहाँ से हैं, क्या है, ये आप नहीं बता पा रही हैं। ये कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा लोग मास्टर किए हुए हैं, कोई बैचलर किया हुआ है, कोई 12 पास है, नहीं भी है, हाउस वाइफ तो है। अभी अगर पड़ोसी भैंस घुसा दे घर में तो मार पीट कर लेगा जाके, छोटा छोटी। और यहाँ पे नाम नहीं बता पा रही हैं अपना। ससुर तो नहीं हूँ मैं, या कोई बहुत तो ऐसा तो नहीं हूँ डरावना कि मार दूंगी या कुछ कर दूंगी, ऐसा भी नहीं है। तो किस बात का इतना शर्म और डर है आप लोगों को एक नाम और अपना पहचान बताने में इतना शर्मा रही है। कल को कोई अगर BEd किया है, DLEd किया है, टीचर बनेगी, आप खुद ऐसे शर्माएंगे तो आप बच्चों को क्या बनाएंगे। वो भी शर्मिला टैगोर बन जाएगा आप लोग के साथ रहकर, गया उसका फ्यूचर। तो थोड़ा कम से कम जो चीज़ आपका खुद का है, अभी अगर मेरे से कोई मेरा नाम पूछे से यही नाम है मेरा, बदल तो नहीं दिया है ना हर महीने किसी ने, तो वो बताने में इतना शर्म हिचकिचाहट। और आवाज़ तो इतना कम आता है जैसे सदियों से भूखा छोड़ दिया गया है। तो थोड़ा आवाज़ में टनक लाइए। अभी झगड़ा करने में ठीक ही नहीं करता है आवाज़, आपको पता है। के मधुबनी पेंटिंग करे छे। हां क्यों पेंटिंग नहीं करे छे घर पर? पेंटिंग फूल पत्ती तो सब ओहा कहना ना कि एना ना क्या जे मधुबनी पेंटिंग ओहा कोई के हर वो के यो केना होय छे मधुबनी पेंटिंग। देखिए हम लोग पढ़ाई करते हैं कभी कभी कॉपी पेन से कोई फूल पत्ती को बना लेते हैं। कथि से होय छे पेंटिंग? पेंटिंग नीम सा होय छे, ब्रश सा होय छे, कथि के करे छे पेंटिंग? घर में तो हम लोग पेन से करते हैं, हम लोग नहीं बनाए हैं। कथनी करे छे, कथनी नहीं, हम लोग नहीं किए हैं पेंटिंग, मिथिला वाला वो बड़ा कुछ मना करने की है। ठीक है। अब इसमें धागा पे जो होता है कोई बनाते हैं। सुनने वाला ओकरा सुननी को हाँ। सुननी है हाँ, कटिंग करके सिलाई करके ना, वो तो एप्लिक है। फैब्रिक के बारे में बताने से पहले ये बता दूँ बेसिक। स्टार्ट कैसे? ये देखिए साड़ी में जो आंचल में किया हुआ है, आप लोग मिथिला हाट सब गए हैं? अरे यस, तो फिर मधुबनी पेंटिंग कैसे नहीं पता है? मिथिला हाट में हर जगह एक कला बना हुआ है। दुकानों में जो सामान बिकते हैं, जितना देखा होगा आप लोगों ने, वो साड़ी, बैग, जो भी दुपट्टा वगैरह सब में एक पेंटिंग दिखा है। वो पेंट किया हुआ देखा है सबने? जोर से बोलिए, एनर्जी का है, देखा है ना? वही मिथिला पेंटिंग। आपके मधुबनी का आइडेंटिटी, अगर कोई मधुबनी बोले ना विदेश में भी जाके, तो
मैक्सिमम पेंटिंग होता है, मधुबनी पेंटिंग होता है। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग उसी को कहते हैं जो आपके मधुबनी से ही निकला है। शुरुआत ही उस पेंटिंग का मधुबनी से हुआ है। राजा जनक के समय में जब वो भरते थे लाइन से, फिर कोई पूरा भरता था तो उसको भरनी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस शुरू से यहाँ चलता आया है। पहले दीवारों पे होता था क्योंकि वो लोगों को उतना नॉलेज नहीं था, ये नहीं था, पर ये परंपरा बाहर नहीं निकला था। बाहर लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि मधुबनी में ऐसा भी समझ नहीं पाएंगे कि उसका शुरुआत कहाँ से। एक तो अफसोस ये है कि आप लोग मिथिला में रह के मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग नहीं जानते। मिथिला हाट के मेरे आर्टिजन बताते हैं कि मैम लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। तो अभी जब आप इसके बारे में सीख रही हैं तो जाइए उन औरतों से। मार्केट में जो डिज़ाइंस चल रहे हैं, जो वॉल पे किया जा रहा है या फिर पोस्टर पे किया जा रहा है या फिर घर में ऐसे सीनरी टांगता है। सीनरी पता है शादी विवाह में ऐसा फोटो दे देता है ना, कृष्ण राधा बोलते हैं फिर से यही दे दिया, आप इतना लेके क्या करेंगे, फिर दूसरा शादी में ट्रांसफर कर देते, टांगने का देता है ना घर में, उसी को सीनरी बोलते हैं। तो वो वैसा ही पोस्टर बनता है। आप देखे होंगे कभी मेला वेला लगता है, क्राफ्ट करने जाए, जाने का भी जरूरत नहीं, आप लोग पास तो मिथिला हाट में जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा क्या क्या बनता है क्या। तो इस क्राफ्ट में सबसे ज़्यादा जो हमारा है मेन चीज़ वो ये है कि ये लाइन से शुरू होता है। अब जैसे मैंने मान लो कि मुझे एक कपड़ा का ऑर्डर आया, मुझे किसी ने बोला मधुबनी पेंटिंग करके देना, तो पेंटिंग तो मुझे ऐसा तो नहीं है कि मैं जाऊँगी डायरेक्ट कपड़ा लेके आई और शुरू हो गई, प्रोसेस वो है ही नहीं। प्रोसेस क्या है कि अब मैं कपड़ा मान लो ज़्यादा पार्वती जी नहा रही थी या जैसे उनका उत्पत्ति हुआ वो डाल सकती हूँ। फिर सेकेंड सेगमेंट में पार्वती जी ने उनको बोला कि आप बाहर खड़े रहो, कोई भी आए तो उसको अंदर आने दीजिए। यही हुआ था। अगर मैं गलत बोलूँ तो बता भी नहीं सकती हैं आप, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं। तो वो जब दूसरा सेगमेंट में मैं वो डाल सकती हूँ छोटा सा बना के, यहाँ पार्वती जी बना दिया वो नहा रही हैं, फिर उसके पीछे गेट बना दिया, फिर उसके पीछे वो बना दिया। पूरा मिथिला पेंटिंग का जो प्रोसेस है जिस तरीके से बनता है, जिस शेप में वैसे बना दिया। इतना दूर मेरा एक कहानी हो गया। उसके बाद वहाँ से मैं शिफ्ट हो गई शिव जी पे, कि शिव जी आए, शिव जी कैसे इंटर किए, शिव जी का क्रोध आया। इतना पार्ट में शिव जी आए तो दिखा दिया, फिर इतना पार्ट में शिव जी को क्रोध आया, उसके बाद उन्होंने सिर कट कर दिया, वो डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने माता पार्वती आई, इतना तो भर गया मेरा इधर फिर डालेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। माता पार्वती आई, फिर उनको क्रोध आया, फिर क्रोध में उन्होंने क्या किया, वो रुद्र रूप में आई। फिर उसके बाद कैसे भगवान लोग सब गए ढूंढने के लिए फिर कैसे उनको गजासुर जो भी था, जो उसका सिर मिला। पहला जो पशु मिलेगा या मनुष्य मिलेगा उसी का सिर लगेगा, ऐसा बोला गया। तो वो लेके आए, फिर उनका सिर को कैसे उनसे लगाया गया, कैसे वो गजानन बने, कहानी हो गया। मेरा पूरा कैनवस भर गया। अब अगर मैं इसको बेचने जाऊँ, आप मधुबनी पेंटिंग करना सीखेंगी तो उसमें आपको यही सारा कुछ बताया जाएगा, पेंट कैसे करना है, कैसे वो पेंट शुरू होता है, कैसे क्या टेक्निक होते हैं। तो अभी तो मैं मौखिक बोल रही हूँ, मौखिक में आधे लोग रखेंगे माइंड में, आधा ऐसा बाहर निकल गया, ये देखो मैडम हम चले तुम्हारा तुम्ही को हमको नहीं चाहिए।
पर वो 50 दिन में तो आप हाथ से काम हाँ। करेंगे। जैसे शुरुआत में जब आप लोगों ने खाना बनाना सीखा, तो जब तक सीखा नहीं था तब तक सुन के था कि इतना नमक डालना है, इतना ये डालना। जब डालना शुरू किया, आपने बनाना शुरू किया, तो आपको पता चला कि कितना नमक सही है, कितना नमक ज़्यादा है, कितना नमक कम है। तो ऐसे ही जब आप लोग मधुबनी पेंटिंग का ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, तो आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा जो आपको मैं मुंह से बता नहीं सकती, या मुंह से कितना भी बताऊँ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप हाथ से करना शुरू नहीं करते। ठीक है, तो ये हुआ आपका कैनवस। निकल रहे हैं यहाँ से काम खत्म करके। बैठे हैं अभी अपना। अभी मैं सो के उठी हूँ, पूरा ठीक इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि मेरा हालत ही ख़राब हो गया। तो जैसे तैसे सोई हूँ तो थोड़ा आराम हुआ है और अभी उठी हूँ तो खाना आया पर खाने का मन नहीं कर रहा। सोच रही हूँ सो भी दे दूँ किसी को, कहेंगे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज खाने का। तो मैं वापस से चली सो जाऊँगी। तो आप लोगों से कल के ब्लॉग में मिलते हैं। आज के लिए बिल्कुल मैं बीमार हूँ, मैं चल रही हूँ, कुछ करने का मन नहीं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान सब ब्लॉग। मैं यूट्यूब फैमिली, मेरा हो चुका है सुबह, मैं उठ गई हूँ और अभी नाश्ता करते करते ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैं फ्रेश होकर रेडी हुई हूँ और अब जाऊँगी मैं सेंटर के साथ। दही भी मंगाया है क्योंकि थोड़ा खाने में दिक्कत होता है। तैयार निकल रही हूँ मेरे सेशन के लिए। तो चलते हैं। आज मैंने हेयर वॉश किया है तो बाल चिपकू चिपकू लग रहा है, बाहर जाते जाते खुल जाएगा पता है मुझे, पर निकलते हैं अभी। पहली बार मुझे किसी ट्रेनिंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर को देख के बहुत अच्छा लगा। बाकी जगहों पे तो फॉर्म सब भरते नहीं है, साइन कर देते हैं। यहाँ पे ये बाकायदा फॉर्म सबको दिए थे कि आप लेके जाइए, साइन करके आइए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंटर पास पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे है। तो वो फॉर्म ले के टिक भी मार रहे हैं कि किसने किसने भर के दिया है, किसने नहीं, और सीधा कह रहे हैं कि आप ही भर के लेके आओगे। तो ये चीज़ अच्छा है कि आप जो कागज़ भर रहे हो आपको पता होना चाहिए उसका वैल्यू। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका सेशन शुरू करवाने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग में बता देती हूँ मधुबनी पेंटिंग क्या है, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ और उसको लोग पहले कैसे करते थे और अभी कैसे करते हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि नेक्स्ट जो मैम आएंगी वो आपको पूरा मधुबनी पेंटिंग पे ही बताएंगी कि वो क्या है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने टाइप्स होते हैं। मेरा मेनली काम है आपको ये बताना कि मधुबनी पेंटिंग पीछे से लो तो इजी रहेगा समझने में। वो फिर वहाँ से क्या करते थे वो कि जो आपका हल्दी है, हल्दी को कूट के रंग बना देते हैं। अब इस पुराने तरीके को वो यूज़ करते हैं कि अगर कैनवस बना रहे हैं तो कैनवस पे वही डाई का यूज़ करते हैं और फिर उस पर वो पेंटिंग करते हैं, ताकि जो हमारा इतिहास है मधुबनी पेंटिंग जो शुरू से चला आ रहा है किया जाता है। और तांत्रिक में क्या होता है, रंग होता ही नहीं है, बस आउटलाइन यूज किया जाता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है इनका, इससे गुजरते हैं, इससे गुजर के बाकी चीज़ें बनती है। तो बेसिकली हमारा इतिहास से उनके मधुबनी पेंटिंग आया है। अभी जितने हमारे पद्मश्री हुए और अभी हमारा ट्रेनिंग हो चुका है ख़त्म, खाना हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो खाना सब ले रहे हैं और हम लोग का खाना गाड़ी में रख दिया गया है। खाना खाया है और लेटी हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे कहीं जाना है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा आराम कर तैयार हो गई हूँ। हमारी रुचि आई है हमको ले जाने के लिए। कौन सा मेला जा रहा है ना, इंद्र पूजा। इंद्र पूजा बोल के कुछ होता है यहाँ मधुबनी में, झंझारपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है इंद्र जी का पूजा के उपलक्ष्य में। तो हम पहली बार जा रहे हैं और ये मेरे को लेके जा रही है। कल से डिसाइड हुआ है कि जाना है, आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं। के वजह से 2 घंटा वेट करके अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से मेला के लिए। दोस्त आ गया है, दुश्मन वेट करवाता है, लेट करवाया है। और आज हम लोग इंद्र मेला के लिए निकले हैं। ये मधुबनी का फेमस मेला है जिसमें इंद्र देव का पूजा किया जाता है और इसमें लाखों का भीड़ आता है। इसलिए हम लोग आज आ गए क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है इस जगह पे, जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने अपने मेला लाया गया है पर घुमाया जा रहा है पैदल पैदल, कुछ खिलाने का प्रोग्राम नहीं है लोगों का, बस ठगा गया है लाके। पार्टी उटी देंगे कि नहीं, लाए है जो मेला, जो बुलाए हैं उठेंगे, जो बुलाए वो देंगे लोकल।
जितना मुझे पता चला ये मंदिर मतलब ये पूजा 24-25 सालों से ये बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है। और देखो अभी से इसको इतना ह्यूज लेवल पे इतना बड़ा ग्राउंड में सजाया गया है, तैयार किया गया है। मैं और रुचि भी काफ़ी एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए। तो ये लाल किला जैसा बनाया गया है स्ट्रक्चर मंदिर का, और ये जलेबी वगैरह बिक रहे हैं। और मेला का सबसे खास चीज़ जलेबी, गोलगप्पा, यही सब होता है। बच्चे लोग आते हैं, खाते, एंजॉय करते हैं। और इसको लाल किला के स्ट्रक्चर में तैयार किया गया है। और मुझे इन लोगों ने बताया कि अंदर मूर्ति भी है। तो मुझे लगा सिर्फ मेला होता है, शायद पूजा वगैरह पता नहीं, उतना आइडिया नहीं था। पर अंदर आई तो यहाँ तो सारे ही भगवान का मूर्ति लगा के रखा है। और डेकोरेशन इतना खूबसूरत किया है। गणेश जी हैं, फिर आपका इंद्रदेव हैं, उनकी पत्नी है, शिव जी है, पार्वती जी है, मतलब हनुमान जी है, सारे भगवान ऑलमोस्ट यहाँ पे उपस्थित है। तो ये पूजा भी है यहाँ पे, मेला भी है, तो सारा कुछ है। ये देखो बुढ़िया के बाल मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। तो अभी हम लोग घूमने वाले हैं। क्राउड आज हल्का है, कल से बहुत बड़े लेवल पे क्राउड आता है, जो अलग अलग सिटीज़ से आता है, अलग अलग जगहों से आता है। मतलब दरभंगा, मधेपुरा सबसे लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। दिन भर स्टेज पे रहते हैं, फिर भी रात पे स्टेज देख के पूरा मेला चूर के स्टेज के पास ले गया है। मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। छोड़िए ना, रुचि जाओ ना। अरे हाँ, बज रहा है। देखिए शकल से मासूम दिखने वाली लड़की एक कातिल है। पहले से गुंडा है ना, तो एक्सपीरियंस तो पहले से है इनका। मैंने मेरे पूरे बचपन से बुढ़ापे तक मैं पहली बार ये बैलून फोड़ो कार्यक्रम किया है। और कच्चा काफ़ी अच्छा निशान है मेरा, मुझे आज पता चला। ये राउंड स्टेज देख के सर मुझे चलने बोल रहे थे, पर मैं ये सब बिल्कुल करती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना रील्स बनाती हूँ कि लोग परेशान हैं। पर मेरा दिमाग खींच लिया झूलों ने। झूला मेरा कमजोरी है भाई, मेला में कुछ हो चाहे नहीं, झूला को झूलने का मज़ा ही कुछ और है। और रुचि को इस झूले पे चढ़ने बोला, रुचि तो पूरा लिटरली मैं नहीं चढ़ूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तीनों इतना डरा हुआ है इस झूला को देख के। हम 6 बार झूले। झूला में बहुत मजा आता है, अतरी पतरी सब उलट ये वाला में बैठ जा रहे रुचि, ये वाला में बैठ। बैठने के साथ झूला घुमा देते हैं, शांत हो गया तो। कर रहा है फुल हुआ है। कहाँ गए? ऐसे पकड़ो, देखो 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 ना, खुश नहीं होगा मेरे को। हाँ ठीक है, मैं नहीं हो पाएगा, मुझे उतारना, मुझे उतारना, हो गया। झूला में एंजॉय करने के बाद हम आ गए आइसक्रीम खाने, क्योंकि हमारा गरन की वजह से खाना भी होटल में रखा है, तो जल्दी वापस जाना है, फिर दूसरी बार आएंगे यहाँ पर। अभी आइसक्रीम खा के
हम लोग सब निकलने लगे। छोटे छोटे झूले देखे मुझे तो बैठने का मन करता है। जलेबी वाले भैया बोल रहे थे आओ लेके जाओ, पर अब जलेबी खाने का मन नहीं करता है भाई। और फिर हर बार की तरह मुझे अचार दिख गया, हर जगह अचार का स्टॉल होता है। हम लोग आ गए हैं रूम, खाना खाएंगे और उसके बाद इसको भगा देंगे और हम सो जाएंगे। खाना खोल लिए पर इतना डरी है झूला में जिसका कोई और अंत नहीं था। डर डर के तो लेकिन मज़ा आया ना। मैं आई हूँ सोने के लिए, बहुत ज़्यादा माथा फट रहा है। आग देखो कैसा हो गया है, कहीं भी जाओ तो ऐसा ही हालत हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। पर सब बोल रहे थे तो चले गई, पर मेला में जाके मज़ा आया। रुचि बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर अभी सब ठीक है, अंडर कंट्रोल है। वो खावा के घर गई है, मैं भी चली सोने। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।